पिताजी लगभग 23 साल के बाद घर वापसी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? रखा भी था और बहुत तकलीफ भी देता था। कहीं चोट वोट इनको लगी? हाँ, इनके हाथ में चोट लगा, इनका हाथ टूट गया था। इनसे मैं पूछा कि वहाँ कुछ पैसे पाते थे, पैसे क्या हुआ, मतलब क्या करते थे आपके साथ, तो ये बोल रहे हैं सीधा कि मुझे बहुत मारते थे और मेरे को 10 से 20 रुपये देते थे। प्रधान जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत कुछ किए कि इतनी दूर से वहाँ तक पहुँचे और ये देखे, ये आए वहाँ तक मेरे को ले गए। मैं प्रधान जी का बहुत दिल से धन्यवाद। मैं वहाँ एक चाउमीन की दुकान पे ये खड़े मिले मुझे, आप यहाँ उनको पहचान और मैं इनको पहचान लिया। मैं इनसे बात करना चाहा, लेकिन ये मुझसे भयभीत होकर के अनजान नहीं पहचान पाए, भयभीत होकर के भागना चाहे। मैंने इनके घर वालों को सूचना दिया कि आपका बेटा या आपका भाई यहाँ है, आप अगर आए तो हम इसकी मदद करके उसको वहाँ से उन दबंगों के बीच से छुड़ा के ले आएंगे। जी, ये बताइए आपको कैसे पता चला कि ये 20-25 साल से एक तो गायब थे, और एड्रेस पता इनके कैसे पता चला? आप इनको घर पे वापस कैसे लाए? भाई मैं भारत का निर्माता निर्माण मजदूर हूँ, पोताई पेंटिंग का काम करता हूँ। मैं किसी कार्य से मेरठ गया था काम देखने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। वहां से फिर किसी मित्र ने मुझे लेकर के मुजफ्फरनगर गए। वहां से फिर कहे कि यहीं बगल में एक चरथावल कस्बा है, बहुत सुंदर कस्बा है, चलिए वहां पर भी घूम के आते हैं, हो सकता है कुछ रोजगार का जरिया बन जाए। हम लोग वहां चले गए और मैंने वहां क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि ये रामनैन वहां एक चाउमीन की दुकान पे ये खड़े मिले मुझे, आप यहाँ उनको पहचान और मैं इनको पहचान लिया। मैं इनसे बात करना चाहा, लेकिन ये मुझसे भयभीत होकर के अनजान नहीं पहचान पाए, भयभीत होकर के भागना चाहे और भागने लगे। मैं पीछे पीछे इनके और उस घर तक गया जहां पे ये जा करके दरवाजे के अंदर घुस गए। मेरा वहां कोई नहीं। मैं वहां देखा कि ये कैसे कैसे, तो उस भवन स्वामी के घर में ये गए। मैंने उनके बारे में पता किया तो पता चला कि वो प्रभावशाली व्यक्ति है, दबंग है। इसलिए मैंने वहां कोई राज नहीं खोला, संबंधित पुलिस को भी मैंने कोई सूचना नहीं दिया। वहां से तत्काल मैंने इनके घर वालों को सूचना दिया कि आपका बेटा या आपका भाई यहाँ है, आप अगर आए तो हम इसकी मदद करके उसको वहां से उन दबंगों के बीच से छुड़ा के ले आएंगे। तो इनके भाई और इनकी एक बहन है जिसका मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया। वो रोने लगी मेरे सामने फोन पे और मैं प्रभावित हुआ और वो भी आई दौड़ करके। फिर मैंने कार्रवाई किया। जब वहां क्षेत्र में मैं भ्रमण किया तो मैंने देखा वो इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि अगर मैं संबंधित थाने में जाता हूं कोई शिकायत लेकर के तो उसको वो सूचना प्राप्त हो जाएगी और वो रामनैन को उस घर से हटा देगा। प्रधान जी, ये फिर आपसे दोबारा कैसे फिर मुलाकात की और घर पे कैसे आपने लाए? फिर उसके बाद भाई मैं अपने मित्र हैं हमारे लखनऊ में, मैं उन्हें संपर्क किया, कुछ उन लोगों ने मुझे राय दिया, कुछ मैं अपनी बुद्धि विवेक से काम किया। भाई 15 अगस्त का दिन सुबह, उसके बाद मैं गया वहां जिलाधिकारी कार्यालय पे, जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले। एसएसपी कार्यालय गया, वो भी महोदय नहीं मिले। फिर मैंने वहां सारे लेटर टाइप करा करके सबको फैक्स किया, मुख्यमंत्री को, जिलाधिकारी को, एसएसपी को। और उसके बाद मैं दिमाग में आया कि हम एसएसपी कार्य घर पे जाएंगे, कहीं पर भी होंगे, झंडारोहण करते होंगे, अभी कुछ देर में अपने घर पे आएंगे और वहां हम मुलाकात करेंगे। तो हम वहां गए। उसके बाद एसएसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, एसएसपी साहब ने हमारी पूरी मदद की और उसके बाद थानों को सूचना दिया। उस थाने से लोग गए हमारे साथ, उस घर पे छापा मारे और वहां ये बंदा प्राप्त मिला। उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई वहां नहीं हुई। वहां पर मैं लिखित रूप से एक समझौते के तहत इनको वहां से अपने गांव ले आया, इनके भाई के हवाले कर दिया। अभी प्रशासन के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है कि जो 23 साल उन्होंने अपना वहां श्रम दिया है, उस श्रम का सम्मान होना चाहिए, श्रम का उचित दाम मिलना चाहिए, इस व्यक्ति का कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि इस भारत में ऐसे तमाम दबंग हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो गरीब मजदूरों को पकड़ करके अपने घरों में, अपने फार्म हाउसों में, अपने वो गौशालों में जबरदस्ती काम कराते हैं, उस पर से प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। इस तरीके का बहुत ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पिताजी लगभग 23 साल के बाद घर वापसी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहना यही चाहता हूँ कि इतने दिन के बाद आए हैं तो इतना दिन तक रखा भी था और बहुत तकलीफ भी देता था। कहीं चोट-वोट इनको लगी? हाँ, इनके हाथ में चोट लगा, इनका हाथ टूट गया था। उसके बाद पता नहीं दवा कैसे करवाए कैसे नहीं, हाथ पूरा सूजा हुआ है। अभी भी सूजा हुआ? अभी भी उस हाथ यहाँ गट्ठा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि प्लास्टर हुआ ही नहीं था, वैसे ही हो गया। उसके बाद उनके ऊपर ये होना चाहिए कि इतने साल से रखे तो मारे भी काम भी करवाए, इनको एक भी रुपये देते नहीं थे। और बोलते हैं, इनसे मैं पूछा कि वहाँ कुछ पैसे पाते थे तो पैसे क्या हुआ, मतलब क्या करते थे आपके साथ, तो ये बोल रहे हैं सीधा कि मुझे बहुत मारते थे और मेरे को 10 से 20 रुपये देते थे। आपका नाम क्या है? मेरा मनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम लडुआ का रहने वाला हूँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? राम नैन नाम है। अभी आप प्रशासन से किस तरीके की मदद चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ मदद कि जो भी है मेरे पापा के जरिए जो भी इनका वहाँ मजूरी बनता है वो दिया जाए और उनके ऊपर ये कार्रवाई हो कि रखे तो मारे क्यों नहीं, और मारते भी थे। आप कितने भाई बहन थे? एक मैं हूँ, एक मेरी बहन। 2 लोग। इस बीच में 25 साल के बीच में कभी भी आपने अपने पिताजी को खोजने की? नहीं खोजे, बहुत खोजे, लेकिन तब के डेट में आधार कार्ड नहीं था और भी चीज़, फिर मैं भी नादान था। मैं अभी थोड़ा बड़ा हुआ हूँ तो अब मैं जाना। आपके गांव के प्रधान जी का फुल सहयोग मिला? हाँ हाँ, एकदम ये कि सही है, प्रधान जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत कुछ किए कि इतनी दूर से वहाँ तक पहुँचे और ये देखे, ये आए वहाँ तक मेरे को ले गए। मैं प्रधान जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ में मेरे साथ में रहे और जो भी आगे होता है सब कुछ साथ रहें।